नमस्कार। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मेरुखंड क्या है, अलंकार क्या है, ध्वनि क्या है, इस विषय पे चर्चा की और आज का विषय है नाद क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ध्वनि, किसी भी आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि दो प्रकार की होती है, मधुर ध्वनि और कोलाहल। तो जो मधुर ध्वनि होती है उसे ही हम नाद कहते हैं, या संगीत उपयोगी ध्वनि को हम नाद कहते हैं। संगीत में जो आंदोलन नियमित और स्थिर होते हैं वही नाद कहलाते हैं। यानी कि नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि को ही हम नाद कहते हैं। नाद का अर्थ है नंदयति इति नादा, अर्थात जो ध्वनि मधुर और प्रिय होती है उसे ही नाद कहते हैं। मतंग मुनि ने, जिन्होंने कि बृहददेशी ग्रंथ लिखा, उन्होंने नाद के 5 भेद माने हैं। वो 5 भेद इस तरह से हैं: सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ये 5 भेद मतंग मुनि ने माने हैं और इन्हीं में व्यक्त और अव्यक्त के स्थान पर इन्हें, व्यक्त और अव्यक्त को पुष्ट और अपुष्ट शारंगदेव ने बताया है। इस तरह से शारंगदेव ने जो 5 भेद नाद की बताए हैं वो है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम। इस तरीके से शारंगदेव जी ने अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नाद के ये 5 भेद बताए हैं। पाश्चात्य संगीत में भी नाद के 5 भेद बताए गए हैं। पहला, बास। तो जो बास है वो पुष्ट के समान है। दूसरा है टेनर, वो अपुष्ट के समान है। उसके बाद है आल्टो। आल्टो मतलब सूक्ष्म ध्वनि। सोप्रेनो यानी कि अति सूक्ष्म ध्वनि। और लास्ट का है, अंतिम है फाल्सेटो यानी कि कृत्रिम ध्वनि। कई एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है कि ऊपर की नोट फाल्सेटो में गा रहे हो, फाल्सेटो में गा रहे हो, यानी कि कृत्रिम आवाज में गा रहे हो। कुछ विद्वानों ने वाद्यों के आधार पर नाद के 5 भेद बताए। वो थे नखज, नखज मतलब जो नाखून से बजते हैं, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। इस तरह से ये 5 भेद वाद्यों के आधार पे बताए गए। तेरहवीं शताब्दी में पंडित शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में बताया है कि आहत और अनाहत ये नाद के 2 भेद हैं। पंडित दामोदर जी ने बताया है कि विश्व भर का जो संगीत है वह आहत नाद के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आहत नाद, आहत का मतलब होता है आघात करना। आहत नाद प्रहार
या आघात से ही उत्पन्न होता है, जबकि अनाहत नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है, जिसे ऋषि मुनि अपने ध्यान में अनुभूत करते हैं। तो अनाहत नाद के विषय में हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है और केवल इसे जो सुना जा सकता है वो केवल ऋषि मुनि ही सुन सकते हैं। मन और बुद्धि की जब समान अवस्था होती है तभी हम इस नाद को सुन सकते हैं। और इसी नाद में निमग्न होकर योगी जन ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, जो कहा जाता है ना ब्रह्मानंद, तो वो इसी के द्वारा अनुभव करते हैं। वेदों में इसे सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये मुक्ति देने वाला तो है ये नाद, लेकिन रंजक नहीं है। जब हम दोनों, इसे एक सुनने का ये भी तरीका है कि जब हम दोनों कानों पे उंगली रख लें तो जो साएं 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 की आवाज़ सुनाई देती है उसे हम अनाहत नाद कह सकते हैं। इसके पश्चात है आहत नाद। तो अनाहत नाद की जो साकार दिखने वाली या जो सगुण अभिव्यक्ति है वही आहत नाद है। आहत का अर्थ है प्रहार, अर्थात जो ध्वनि प्रहार से उत्पन्न हो वही आहत नाद कहलाती है। आहत नाद ही संगीत की आत्मा है, ऐसा हम कह सकते हैं। आहत नाद की अनुपस्थिति में संगीत की कल्पना करना, कल्पना भी संभव नहीं है, ये कह सकते हैं। इसके पश्चात है नाद के गुण और विशेषताएं।